रंग दे एपिसोड 34। ये कहानी केवल एक टूटे हुए रिश्ते की नहीं बल्कि उस सामाजिक संरचना की है जहां प्रेम, स्वाभिमान और पारिवारिक दबाव आपस में टकराते हैं। रंग दे का ये हिस्सा भावनात्मक स्तर पर जितना प्रभावशाली है उतना ही मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर जटिल भी है। 1. भावनात्मक विघटन और प्रेम की सच्चाई। दुआ का गिरना केवल एक नाटकीय घटना नहीं बल्कि उसकी आंतरिक टूटन का चरम बिंदु है। ये दर्शाता है कि सप्रेस्ड इमोशंस किस तरह व्यक्ति को अंदर से खत्म कर सकते हैं। दुआ का प्यार निस्वार्थ है और धैर्यपूर्ण है। वो अपेक्षा नहीं करती बल्कि सहती है। ये उसे एक ट्रैजिक येट प्योर लवर बनाता है। दूसरी ओर आहद का प्रेम देर से जागने वाला है। उसका कैरेक्टर फ्लॉ है निर्णय लेने में कमजोरी। वो तब तक खामोश रहता है जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हो जाती। ये वास्तविक जीवन के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रेम करते हैं लेकिन उसे स्वीकारने में देर कर देते हैं। 2. माँ का विरोध, भावनात्मक नहीं वैचारिक संघर्ष। आहत की मध का विरोध केवल गुस्सा नहीं है बल्कि एक गहरी मानसिक संरचना का परिणाम है। उनके लिए ये रिश्ता विश्वासघात है, सामाजिक प्रतिष्ठा पर चोट है और पारिवारिक नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इमोशनल कंट्रोल को भारतीय या दक्षिण एशियाई परिवारों में प्यार समझ लिया जाता है। उनका विरोध दर्शाता है कि कई बार माता-पिता अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा अपनी छवि को महत्व देते हैं। 3. सामाजिक पाखंड और हस्तक्षेप। फरियाल जैसे किरदार इस कहानी की असली परत खोलते हैं। वो केवल एक विलेन नहीं है बल्कि समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो दूसरों की समस्याओं में अवसर देखता है, भावनाओं का उपयोग हथियार की तरह करता है और रिश्तों को तोड़कर खुद को ऊपर उठाना चाहता है। यहाँ कहानी एक कठोर सच्चाई बताती है। हर संकट में लोग मदद नहीं करते, कुछ लोग उसे और गहरा करते हैं। 4. पिता का परिवर्तन, अहंकार से अपनापन। तौकीर का चरित्र सबसे संतुलित और विकसित है। शुरुआत में वो सामाजिक अपमान से आहत है, अपनी छवि को लेकर चिंतित है, लेकिन धीरे धीरे वो एक समाज के व्यक्ति से पिता बन जाता है और अंततः अपनी बेटी की खुशी को प्राथमिकता देता है। ये बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि परिपक्वता का मतलब है अपने अहंकार को छोड़कर सही को स्वीकार करना। 5. रिश्तों की राजनीति। इस कहानी में रिश्ते सीधे नहीं हैं, वे पावर डायनामिक से प्रभावित हैं। माँ वर्सेस प्रेम, समाज वर्सेस व्यक्तिगत इच्छा, स्वार्थ वर्सेस सच्चाई। हर किरदार किसी न किसी स्तर पर कंट्रोल चाहता है, चाहे वो भावनात्मक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत। 6. थीम्स। 1. प्रेम बनाम प्रतिष्ठा। क्या समाज की नज़र में सही होना ज़्यादा ज़रूरी है या दिल की सुनना? 2. हस्तक्षेप की संस्कृति। बिना पूछे सलाह देना और फैसलों को प्रभावित करना, ये कहानी इसे एक्सपोज करती है। 3. इमोशनल सप्रेशन। दुआ इसका उदाहरण है और इसका परिणाम विनाशकारी होता है। 4. देर से लिया गया सही निर्णय। आहत की यात्रा यही है, राइट डिसीजन बट एट द रॉन्ग टाइम। सिंबलिज्म। दुआ की बीमारी, दबे हुए दर्द का विस्फोट। माँ का विरोध, परंपराओं की जकड़न। फरियाल, सामाजिक विष, टॉक्सिक इन्फ्लुएंस। तौकीर का बदलाव, आशा और सुधार। कंक्लूजन। रंग दे का ये हिस्सा हमें एक कड़वी लेकिन सच्ची तस्वीर दिखाता है। एक सच्चा प्यार केवल दो लोगों के बीच नहीं होता बल्कि उसे समाज, परिवार और परिस्थितियों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने रिश्तों को खुद जीते हैं या समाज के हिसाब से। क्या प्यार में साहस जरूरी है और क्या देर से लिया गया सही फैसला भी नुकसान कर सकता है। अंततः रंग दे प्रेम की नहीं बल्कि उस संघर्ष की कहानी है जो प्रेम को बचाने के लिए लड़ा जाता है।